अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी प्यारी बहनें, आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ अपनी नई रेसिपी बैगन आलू की भुजिया या भगारे बैगन कह लें, हैदराबादी बैगन कह लें, उसके साथ मैं हाज़िर हूँ। उसके लिए कितनी मिक़दार में मुझे बैगन चाहिए और क्या क्या मसाले चाहिए वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। बैगन है मेरे पास आधा किलो, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरी फैमिली छोटी है। मैं कोई भी रेसिपी बनाऊँगी इस हिसाब से बनाऊँगी कि 4 फैमिली मेम्बर के हिसाब से हो जाए, या कोई अचानक आ जाए तो वो भी चलें खा ले, साथ में इसके मेरे साथ शामिल हो जाए। पर मैं खाना हमेशा इतनी मिक़दार में बनाती हूँ कि उसमें से एक ख़ुराक मैं अल्लाह पाक के नाम की निकाल दूँ और उसके बाद मेरे हमारी फैमिली में जो हो वो मतलब फिक के ज़ाया ना हो। तो इसलिए मैं रिस्क ज़ाया करने के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। तमाम बहनें ही कोशिश करती होंगी कि वो इस मिक़दार में खाने का इस बनाएँ तादाद में कि वो खाना ज़ाया ना हो। और आप सब कोशिश किया करें कि आपके घर में अगर कोई सालन, कोई चीज़, कोई चावल या बच भी जाए ना, वो राह चलते किसी मुसाफिर को दे दें, लेकिन प्लीज़ उसको डस्टबिन या गार्बेज मत किया करें। बहुत सख्त अल्लाह का ताला का नापसंदीदा अमल है ये कि हम रिस्क को ज़ाया करें। तो आज की हमारी एक अच्छी बात के बाद जो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बैगन है मेरे पास आधा किलो बैगन में मैंने 2 बड़े साइज़ के जो हैं आलू ले लिए। इस तरह बहुत छोटे नहीं काटे, मैं दरमियाने साइज़ के कट कर लिए, ठीक है। और 2 टमाटर हैं मेरे पास, बड़े बड़े मोटे मोटे कटिंग किए हुए टमाटर। 2 टमाटर हैं, 2 आलू हैं, ये भी मैंने पानी में डिप करके रखे हुए। और आधा कप जो है सरसों का तेल है, ये मैं सरसों के तेल में बनाऊँगी, ठीक है। 1 टेबल स्पून मेरे पास है क्या कहते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। दोनों लहसुन और अदरक मिक्स करके जो पेस्ट बनता है ना, वो 1 टेबल स्पून है। उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा है आधा चाय का चमचा, पिसी राई है, कुटी हुई राई है आधा चाय का चमचा, और मेथी दाना है थोड़ा से दिख रहा होगा आपको, 1/4 टीस्पून ले लें आप। 1/4 टीस्पून मेथी दाना है। नमक 2 टेस्ट है। और पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है। हाफ़ टीस्पून जो है ये हल्दी है। और हरी मिर्चें जो हैं ये मेरे पास में इसमें पतली लंबी वाली जो तेज़ नहीं होती ना, ये वाली मिर्च यूज़ करूँगी, क्योंकि पिसी लाल मिर्च में 1 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। तो इस मिर्च में ज़्यादा मिर्चें नहीं होती, लेकिन फ्लेवर आ जाता है। और कड़ी पत्ते का तो बैगन के साथ बेहतरीन जोड़ है, कमाल ही का जोड़ है। अगर बैगन के अंदर कड़ी पत्ता ना हो, मैं कहती हूँ टेस्ट ही वो नहीं आता। माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अच्छा, मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ। आधा किलो बैगन है, ठीक है, आधा किलो मेरे पास बैगन है। और 2 मेरे पास बड़े अदद आलू हैं, बड़े साइज़ के, वो मैंने भी अच्छा बैगन भी मैंने काट के ना देखें पानी में डिप करके रखे हुए। और बहुत छोटे छोटे नहीं काटती मैं वेजिटेबल को, बड़ा बड़ा ऐसे करके ना ये डिप करके रखा हुआ है। 2 अदद टमाटर आ गए। सरसों का तेल है आधा पाव के करीब, यानी आधा कप। 3 से 4 अदद जो हैं हरी मिर्चें हैं, कड़ी पत्ते के ले लें आप 4 से 5 अदद कड़ी पत्ते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया 1 चम्मच। ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। मेथी दाना हाफ़ टी स्पून। राई हाफ़ टी स्पून। राई से बहुत अच्छी खटाई आती है बैगन के अंदर, जो असल खटाई आती है वो राई से आती है। पीसी लाल मिर्च हो गई 1 चम्मच। हल्दी हो गई, ठीक है। यकीनन आपको ये इंग्रेडिएंट्स समझ आ गए होंगे, तो हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। बैगन का तो मैं आपसे इतने इसके बेनिफिट हैं, सबसे ज़्यादा तो बैगन के मैं आपको थोड़ा सा मैं इसकी बेनिफिट की तरफ भी आऊँ, मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया कि आप यकीन करें जिनको ब्लड प्रेशर का शिकायत हो ना, वो बैगन का इस्तेमाल लाजमी करें। चाहे बैगन का भुर्ता बना लें, बैगन का सेक के ना स्टीम दे के हल्का सा बेसन लगा के ना बैगन के गोल गोल स्लाइस करके, और आप उसके पकोड़े बना लें। सेक के, डीप फ्राई नहीं करना है, सेक के। अगर ब्लड प्रेशर आपको है तो आप बैगन का इस्तेमाल करें। इसका बीज ब्लड प्रेशर हाई और लो दोनों के लिए बेहद मुफीद है। और सबसे ज़्यादा आजकल जो थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है, थायराइड वालों के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी ये वेजिटेबल है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना ये आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और ये आप ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल इस सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और बैगन को आप लाजमी कोशिश क्या करें, हफ्ते में नहीं तो 10 दिन में एक बार तो अपने घर में बैगन आलू का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। आलू तो बनता ही है, बैगन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। बैगन के बेनिफिट्स से जब हम लोग सभी वाकिफ़ अभी तक इतने नहीं थे, लेकिन अब हम वाकिफ़ हुए हैं तो हमें पता चलता है ये कितनी मामूली सी सस्ती सी सब्ज़ी 50 रुपये किलो तक मिलती है, कोई इतनी महंगी सब्ज़ी भी नहीं है। और हम इसकी अफादियत से वाकिफ़ नहीं थे, जब वाकिफ़ हैं और इसका हमने इस्तेमाल अपनी डाइट में शामिल किया है तो यकीन करें मैदा वगैरह सब बहुत अच्छा रहता है। और जब ये पक्के तैयार होते हैं ना, वैसे सोचो ना पकाते वक्त कि आज हम बैगन बना लेते हैं, नहीं यार दिल नहीं चाह रहा, ऐसा मूड हो जाता है। लेकिन जब बैगन पक्के तैयार होते हैं, बाकी हर कोई कहता है, हर किसी के अपने घर का अलग तरीका है, अलग टेस्ट है। यकीनन सभी बहनें मेरी बहुत अच्छा पकाती होंगी। और जब पक्के तैयार हो और उसके साथ बॉयल चावल हो, तो मैं कहती हूँ गोश्त की हांडी एक तरफ है और ये सब्ज़ी की हांडी माशाल्लाह इतनी टेस्टी बनती है कि ये एक तरफ है।
और हमारे यहाँ तो ये स्पेशलिटी में आता है, बघारे बैगन हो गए, ये सादे बैगन हो गए। मैं जिस तरह ये पका रही हूँ इसी तरह लोग बस ये साबुत बैगन के अंदर ना पीसी लाल मिर्च भर के भी बनाते हैं ना। मैं आपके साथ वो रेसिपी भी अपनी शेयर करूँगी बघारे बैगन की। बस आप सब दुआ कह रहे हैं कि अल्लाह पाक मुझे इस काम में जो है ना हिम्मत दे और तरक्की दे, और मेरी वीडियोस लोग आप लोग जिस तरह देखते हैं इस तरह देखते जाएँ तो मैं अच्छी अच्छी अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए अब हम आगे का स्टेप लेते हैं। अच्छा चलें अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में जो है ये जो मेरे पास सरसों का तेल है ना, मैं ये डालूँगी। सरसों का तेल ये है कि एक ही दफ़ा जो आप इसको ना पका के रख लें ताकि इसमें एक झल होती है सरसों के तेल में ना, तो वो इसकी इकट्ठा जैसे आप 2 किलो ऑयल अगर आपके यहाँ यूज़ होता है, जितना भी ऑयल होता है, आप उसको एक दफ़ा पका लें, इसकी झल निकल जाएगी। झल निकल जाए तो उसके बाद जब भी आप इसमें कोई खाना अपना पकाएंगी ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये सरसों के तेल की कोई स्मेल नहीं आती, वरना कि इसकी स्मेल होती है ना उससे अक्सर लोग पसंद नहीं करते। अच्छा जी, ऑयल गर्म हो गया, उसके बाद मैंने इसमें मेथी दाना डाल दिया। सबसे पहले मैं इसमें मेथी दाना इसलिए डाल दी हूँ कि मेथी दाना जो है थोड़ा वो मतलब हार्ड होता है ना, तो बस इसमें जो सरसों के तेल में कभी मैं डायरेक्ट जब रेसिपी पकाती हूँ ना, कोई भी चीज़ बनाती हूँ डिश अपनी, तो मैं सबसे पहले इसमें जो है मेथी दाना डाल देती हूँ। मेथी दाने के बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर, और मैंने मोटे मोटे काट के डाले, आप भी देखें मेरे टमाटर का साइज़ आप देखें। अच्छा ये डाल के ना कुछ मुझे चम्मच वगैरह कुछ नहीं हिलाना, इसको जो है मैं कवर कर दूँगी 2 मिनट के लिए सिर्फ, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया और आंच थोड़ी तेज़ कर दी। टमाटर फ्राई हो रहे हैं क्योंकि टमाटर का जो आजकल आ रहा है आपको पता है कितना हार्ड छिलके इस तरह के होते हैं, तो इससे ये होगा क्या कहते हैं जो है ना ये सॉफ्ट हो जाएगा पहले टमाटर डालने से, नहीं तो अगर टमाटर मैं बाद में डालूँगी तो ये हार्ड रहेगा ना। अच्छा तकरीबन जो है 2 से 3 मिनट हो गए। अब ये देखें टमाटर कितने सॉफ्ट हो गए। अब मैंने ऐसे करके ना थोड़ा हल्का ऐसे से दबा दूँगी, ये पूरे मैश हो जाएंगे अच्छी तरह। बिल्कुल छिलका जो है ना टमाटर ने छोड़ दिया है, और इसका जो ग्रेवी बनती है ना इस तरह से कुकिंग करने में वो एक बहुत ही अलग टेस्ट आता है। मैं हमेशा जो है ना टमाटर जो है मतलब खाने में लोग लास्ट में डालते हैं सोचते कि वो सब्ज़ी गलेगी नहीं, गोश्त गलेगा नहीं, मैं हमेशा स्टार्ट में डालती हूँ। यकीन करें बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है। आप लोग भी इस तरह इस मेथड को अप्लाई करके देखिएगा टमाटर वाले, कि कोई भी आप कढ़ाई गोश्त बनाएं और उसमें पहले डालें। अब लहसुन अदरक जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है, जो हमारे पास था। पीसी लाल मिर्च और हल्दी जो थी वो भी ऐड कर दी, और ये ज़ीरा और राई ये ऐड किया। बस इसको हल्का सा चलाऊंगी। नमक जो था मेरे पास वो भी डाल दिया। अब इसे बस हल्का सा सिर्फ मिक्स करना है। सब्ज़ी में क्योंकि हम पानी तो इस्तेमाल करते नहीं है, इससे तो आप सबको ही पता है, सब्ज़ी पकाते वक्त कोई भी पानी नहीं डाला करें। सब्ज़ी में अपना इतना पानी होता है तो उसमें ज़रूरत नहीं रहती कि हम उसमें कोई एक्स्ट्रा पानी डालें। ये देखें आप कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। अब ये भुन गए, तकरीबन 2 मिनट हो गए ना, हमें इसे कर दें अच्छी तरह। तो अब इसके अंदर हम जो है तो अपने बैगन ऐड कर देंगे। असल में आज मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ में मेरे मोबाइल है और एक हाथ से मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे स्कूल गए हुए, नहीं तो वो मेरे साथ बहुत हेल्प करते हैं। मम्मा के साथ वो बस मोबाइल पकड़ लेंगे, वीडियो वो बनाते हैं और सारा काम मैं कर रही होती हूँ। आज वो स्कूल गए हुए, अभी तक स्कूल से आए नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अकेले ही अपनी आलू बैगन की जो रेसिपी है शेयर करूँ, और उम्मीद करूँगी कि आप सबको ये पसंद आए। बस देखें आलू और बैगन डाल के इसको मिक्स कर दें अच्छे से ना। बैगन डाल के मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स किया। इसमें आलू मैंने इसलिए साथ डाले, मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि आजकल सर्दी के सीज़न के आलू हैं और वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, वो भाप में ही गल जाते हैं समझ लें। तो इस टाइम पे मैंने इसमें 7 आलू के जो है ये बैगन के साथ आलू डाल दिया। अदरवाइज़ जब गर्मियों में आलू होते हैं ना तो वो ज़रा देर से गलते हैं, जो मीठा आलू होता है ना, तो अगर वो आलू होता है मेरे पास तो उसको मैं थोड़ा लेट डालती, मतलब पहले थोड़ा बैगन को दम देती और फिर मैं आलू डालती। लेकिन अभी इस टाइम पे क्योंकि नया आलू है ये जल्दी गल जाएगा, तो बैगन और आलू को साथ देके 10 मिनट के लिए आप स्लो फ्लेम पे इसको छोड़ दें, फिर हम इसको आपको बाकी नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं। अच्छा तकरीबन पकते हुए इसको जो है ना 5 से 7 मिनट हो गए। बैगन है क्योंकि भाप में हो जाता है, देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हो गया है। अब मैं इसको अच्छे से चला के जो है ना एक दफ़ा, जो मैंने इसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता नहीं डाला था। अगर आपको टमाटर ये जो होते हैं बैगन खड़े खड़े रखने तो आप इसको मैश ना करें, और अगर आप चाहती हैं थोड़ा सा ऐसे जो है ना ये सॉफ्ट हो जाए तो आप हल्का हल्का इसको स्पून से ना दबाएं और ये थोड़े थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे।
कुछ खड़े और कुछ सॉफ्ट मिले जुले इस तरह अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ही भुर्ता जो है ना, फिर वो बैगन का भुर्ता होता है, जिसमें बिल्कुल ही भुर्ता बना हुआ होता है ना, फिर तो वो बैगन का भुर्ता होता है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ये हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते के जो थे ना, मैं थोड़ा सा क्रश करके वो इसमें ऐड कर दिया। देखें, अब फिर मैं इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए दम पे छोड़ूंगी। आलू भी माशाल्लाह अच्छे से गल गए, और क्या कहते हैं, ये मुझे तो देख के अभी से भूख लग रही है, क्योंकि मेरे बच्चे इस टाइम स्कूल से आते हैं तो हम लोग साथ बैठ के जो है ना फिर खाना वाना एक साथ खाते हैं। गरम गरम मैं इस टाइम मगरिब के बाद तैयार कर लेती हूँ। जुमेरात के दिन तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी बस मगरिब तक खाना वगैरह अपना रेडी कर लूँ, और फिर जो है ना आराम से जुमेरात की रात को आराम से अपनी इशा की नमाज़ सुकून से अदा करती हूँ। दुरूद शरीफ वगैरह ज़्यादा तादाद में पढ़ती हूँ, कि जुम्मे के दिन इतना टाइम नहीं होता बच्चों को नहलाना धुलाना ये वो, तो जो जुम्मे की हमारी नफली इबादत होती है मगरिब बाद से ही मैं उसको शुरू कर देती हूँ। बस मेरी उम्मीद है कि आप सब भी इन सब बातों पे अमल करें। सूरह कहफ आप कोशिश किया करें कि इशा के बाद पढ़ लिया करें जुमेरात की रात को। जुम्मे के दिन हम सब जो है मसरूफ़ होती हैं ख़वातीन, खाना बनाना, हस्बैंड को किसी के हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं तो किसी के को लंच देना है, बच्चों को नहलाना है, ख़ुद भी नमाज़ पढ़नी है। अगर हम चाहते हैं कि जुम्मे की नमाज़ सुकून से अदा करें तो हम उसके लिए ना एहतमाम जुमेरात की रात से शुरू कर दिया करें, फिर उसकी रहमतें और उसकी बरकतें आप देखिएगा अपने घर में इंशाअल्लाह ताला, कि अल्लाह पाक कैसे आपके घर को कम आमदनी में भी खैर बरकत के साथ आपके घर में अपनी रहमतें इतनी नाजिल करेंगे कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अल्लाह पाक आपको किसी का मोहताज नहीं करेगा। तो चलिए आगे 5 से 6 मिनट में इसको 2 से 3 मिनट में इसको कवर अप करके फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ अपनी इस रेसिपी को। चलें देखते हैं कि अब ये हमारे माशाल्लाह बैगन जो हैं बिल्कुल तैयार हैं माशाल्लाह से। मैंने हरी मिर्च वगैरह सब डाल के भी इस पर दम दे लिया था ना, ऑयल इसका बिल्कुल छूट चुका है और अब माशाल्लाह बस अब ये खाने के लिए रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से गरम गरम धुआंधार हमारे बैगन जो हैं बनके तैयार हो गए और बहुत टेस्टी माशाल्लाह। मैंने इसके साथ जो है ना वो भी बना लिया है, क्या कहते हैं, चावल बॉयल कर लिए। बच्चे मेरे स्कूल से आ गए, अब हम लोग खाना खाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर जब आप लोग ये रेसिपी बनाइएगा और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी दुआओं के साथ नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और आपसे दिली दुआएं मेरी कि आप लोग मेरे लिए भी और मेरी दुआएं आपके लिए असरअंदाज़ और आपकी दुआएं मेरे साथ हों। तो अल्लाह पाक हर मेहनत करने वाली ख़वातीन को सबको उनके कामों में कामयाबी दे, और अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल कमाने के हमें मौके ज़्यादा से ज़्यादा फ़राहम करे। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने लिए जो है ना बेहतर से बेहतर लाइफ स्टाइल जो है वो चाहता है, बस और कम में भी शुक्र करने वाला बनाए। और मेरी बस यही अल्फाज हैं, यही सब बातें हैं मेरी आपसे। टूटे फूटी बातें, टूटे फूटे अल्फाज, इसमें कहीं गलती हो जाती हो तो अपनी बहन समझ के मुझे मतलब माफ़ कीजिएगा। और आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक कल जुम्मा है, उसकी रहमतों से उसकी बरकतों से मेरी तमाम बहनों को माला माल करें, और जो औलाद है औलाद वाले उनकी औलाद को नेक और सालेहीन औलाद बना, और क्या कहते हैं उनको फर्मा बरदार बना। और जिनके पास अल्लाह ने औलाद की दौलत से माला माल नहीं किया, अल्लाह उन्हें औलाद की दौलत से माला माल करे। सबको अल्लाह ताला हर नेमत से नवाजे। अल्लाह पाक हमें हज उम्रह की सादत नसीब फ़रमाए जो हर मुसलमान की सादत है। अल्लाह हाफिज़।